हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मिन्नो नो निहोंगो लेसन 4 की ग्रामर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला ग्रामर पॉइंट जो है हमारे पास वो है इमा, जी, फुन या पुन और दिस। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए। पहला जो वर्ड लिखा है मैंने वो है इमा। इमा का क्या मतलब होता है? नाउ। ठीक है। फिर है हमारे पास जी। जी क्या है? जी है सफिक्स फॉर क्लॉक। ठीक है। फिर है फुन या पुन, ये किस लिए यूज़ होता है? मिनट्स के लिए। और लास्टली दिस। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर कि हम किस तरह टाइम बताते हैं। आइए इसको तो आइए देखते हैं आगे नीचे। तो फुन इज प्लेस आफ्टर 2, 5, 7 और 9, वाइल पुन इज प्लेस आफ्टर 1, 3, 4, 6, 8 और 10। तो ये आपको समझ में आया? बेसिकली जब हम जैसे हम टाइम बताएंगे तो जो लास्ट हमारा वर्ड होगा तो उस पर डिपेंड करता है हम फुन लगाएंगे या पुन लगाएंगे। ठीक है। अगर लास्ट में जो सबसे लास्ट वर्ड है मतलब मिनट का वो 2, 5, 7 या 9 है तो हम लगाएंगे फुन। और अगर 1, 3, 4, 6, 8 या 10 है तो हम लगाएंगे पुन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फिर आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहला जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है इमा नांजी देश का। तो सिंपल जापानीज में इसका क्या मतलब हुआ कि अभी क्या टाइम हुआ है, अगर मैं बोलूँ तो इमा नांजी देश का। ठीक है। और आज का रिप्लाई कैसे करते हैं? रिप्लाई हम करेंगे, इसका हम रिप्लाई करेंगे हाची जी जुपुन दिस, मतलब इट्स 8:10। ठीक है, इस तरीके से। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हम मतलब जैसे अगर हमें किसी और कंट्री का टाइम पूछना है तो हम उसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है रोन दोन व इमा नांजी दिस का। रोन दोन क्या किसे कहते हैं? हम लंदन को। ठीक है। तो लंदन में अभी क्या टाइम हुआ है? तो व्हाट इज़ द टाइम इन लंदन नाउ। ठीक है। तो इसके रिप्लाई में हमने दिया है गोजेन यो जी दिस। गोजेन क्या है? अब गोजेन हमारा होता है AM। ठीक है। जापानीज में हम पहले लिखते हैं AM और PM। गोजेन को तो हम कहते हैं AM और PM के लिए हम यूज़ करते हैं गोगो। एक और होता है गोरो, उसे कहते हैं अराउंड। जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में अराउंड 3 o'clock या अराउंड 4 o'clock, तो इसलिए वो यूज़ होता है गोरो। ठीक है। फिलहाल के लिए आप यहाँ देखते हैं तो इसका अगर मैं इंग्लिश में जैसे मैंने यहाँ ट्रांसलेट करके लिखा है इन लंदन व्हाट इज़ द टाइम नाउ, और आंसर में इट्स 4 AM। ठीक है, ये हो गया। अब जो सेकंड ग्रामर पॉइंट हमारे पास आता है वो है वर्ब प्लस मास। तो वर्ब प्लस मास क्या करता है? पहले हमने देखा था जब हम वर्ब के साथ देश यूज़ करते थे तो प्रेडिकेट होता था। अब वही काम अगर वर्ब के साथ हम मास ऐड कर देते हैं तो वो प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ है जो मतलब जिसपे बेसिकली वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। तो उसके साथ अगर हम मास जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्रेडिकेट। ये क्या करता है? हम इसे किस लिए यूज़ कर देते हैं? ये जो हमारा सेंटेंस है उसको मोर पोलाइट बना देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है इट्स मेक सेंटेंस मोर पोलाइट। ठीक है। फिर है आइए इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारे पास इसका वाताशिवा माई नीची रेंशु शिमास। वाताशी क्या हो गया? मैं या आई। वा पार्टिकल, माई नीची एवरीडे, और रेंशु शिमास मतलब प्रैक्टिस। आई प्रैक्टिस एवरीडे। ठीक है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। फिर जो हमारे पास थर्ड ग्रामर पॉइंट है वो है वर्ब प्लस मास, वर्ब मासेन, वर्ब मास्ता और वर्ब मासेन दिश्ता। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जब हम वर्ब मास और मासेन यूज़ करते हैं जब तो हम बात करते हैं प्रेजेंट या फ्यूचर की। ठीक है। उसके बाद जब हम वर्ब मास यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है पॉजिटिव, कि मतलब हमने कोई काम किया। और नेगेटिव जब मासेन हम जब यूज़ करते हैं जब हमने मतलब कोई काम नहीं किया, नेगेटिव। ऐसे याद करना। सिमिलरली मास्ता क्या होता है? मास्ता और मासेन दिश्ता हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। और सिमिलरली जैसे हमने यहाँ देखा था अगर मास्ता जब हम यूज़ करते हैं जब पास्ट में आपने कोई काम किया, और अगर नहीं किया तो हम यूज़ करेंगे मासेन दिश्ता। जैसे आपने यहाँ देख रहे होंगे वर्ब मास मतलब डू,
मासेन डिडंट डोंट सॉरी, ठीक है। फिर है हमारे पास मास्ता डिड किया, और मासेन देस्ता डिडंट मतलब नहीं किया, ठीक है। बेसिकली ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, इफ दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल थिंग और अ ट्रुथ, ठीक है। एक्सप्रेस अ थिंग दैट विल अकर इन फ्यूचर, ओके। ये इनके यूजेस हो गए। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, ताकि हम बेटर अंडरस्टैंड समझ सकें इनको। तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास वो है माई आसा रोकुजीनी ओकीमास। तो इसका क्या मतलब हुआ, माई आसा हो गया एवरी मॉर्निंग, रोकुजी 6 o'clock नी पार्टिकल ओकीमास मतलब वेकअप, मैं हर रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, ठीक है। एक हैबिचुअल थिंग या एक हैबिट दिखाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारे पास आस्ता रोकुजीनी ओकीमास। आस्ता किसे कहते हैं, टुमारो। रोकुजीनी मतलब वही 6 बजे, नी पार्टिकल ओकीमास मतलब मैं कल सुबह 6 बजे उठूँगा। आई विल गेट अप एट 6 टुमारो मॉर्निंग, ओके। जो एक और